बात सीएम योगी के उस बयान को लेकर करते हैं जिसकी चर्चाएं इस समय हर तरफ हैं। सीएम योगी के बयान का अब आरएसएस ने भी समर्थन किया है। जी हां, जाति में भेद करेंगे तो कटेंगे। आरएसएस की तरफ से यह कहा गया है कि ये हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए दिया गया एक बयान था जो मुख्यमंत्री योगी ने दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं को तोड़ने के लिए लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए हिंदुत्व की एकता को बरकरार रखने के लिए नारा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। आपको बता दें कि हरियाणा में चुनावी प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी की तरफ से ये नारा दिया गया था कि बटेंगे तो कटेंगे। अब हरियाणा के नतीजे जिस प्रकार से आए उसके बाद ये चुनावी बयान लगातार चर्चाओं का विषय है। लेकिन फिलहाल आरएसएस की तरफ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इस नारे का समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये नारा, ये बयान हिंदुओं की एकता को लेकर दिया गया था। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए लगातार किस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, इसको लेकर यह बयान यहां पर दिया गया था। यह आरएसएस की तरफ से कहा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ग्रुप एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रेम शंकर सिंह जी। रुख उनका कर लेते हैं। सर देखिए, फिलहाल किस प्रकार से वो बयान जिसकी चर्चाएं इस समय हर तरफ जारी हैं और कहीं ना कहीं अब उस बयान को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की तरफ से समर्थन किया गया है। कहा गया है कि हिंदुओं की एकता को लेकर यह बयान दिया गया। हाँ देखिए, ये एक बहुत बड़ा बयान पहले से ही था। जब योगी चुनाव के दौरान बोलते आ रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर विपक्ष जो था लगातार हमलावर भी हो रहा था कि ये किस तरह का बयान है और ये किस तरह से बयान दिया गया है, क्या ये किसी रणनीति का हिस्सा है कि ये पूरे विचार करने के बाद ये बयान दिया गया। अब जबकि आरएसएस के तरफ से हसबोले जो कि सर कार्यवाह हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो बयान दिया गया है योगी आदित्यनाथ की ओर से वो बयान बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा कि अगर जाति के आधार पर हिंदू बटेगा तो वो कटेगा। इसके अर्थ अलग अलग तरीके से लगाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हिंदू एकता की बात हो रही थी, उस हिंदू एकता को कैसे बल मिले, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए थे और जिस तरीके से इनको तोड़ने की कोशिश की गई जाति के आधार पर, उस जाति के आधार पर विपक्ष की तरफ से जो कोशिशें की गई, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ही मुखर तरीके से पूरे चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में आपने देखा होगा कि उन्होंने लगातार बोला कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। और बटेंगे कटेंगे का जो बयान था, इसका अर्थ उसी तरीके से लिया गया। हालांकि कई बीजेपी के नेता से जब उनसे पूछा गया ये बटेंगे कटेंगे का क्या मतलब है, इसका अर्थ क्या है, आपने ये बयान क्यों दिया, पार्टी की तरफ से क्या सोची समझी हुई कोई रणनीति थी या कोई और बात है, तो इसकी व्याख्या भी इन्होंने अलग अलग तरीके से दिया कि बटेंगे कटेंगे का अर्थ यह है कि अगर आपस में हम अलग जब हुए हैं या होंगे तो कभी पाकिस्तान तो कभी बांग्लादेश बना। यानी कि हमला बहुत ही सीधे तरीके से था और जिसको समझना था, जिसको समझाना था, वो समझ गया। और आने वाली जो राजनीति है, क्योंकि बार बार आप देख रहे होंगे कि आरक्षण, जाति, पीढ़ी, विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि संविधान खतरा है, और जो हिंदुओं में भी जाति के आधार पर जो बांटने की कोशिश हो रही है, उसको रोकने के लिए, उसको बताने के लिए, समझाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया था, लगातार बयान दिया था। और अब आरएसएस के बड़े नेता जो हसबोले साहब हैं, अगर वो उन्होंने समर्थन कर दिया है तो आप समझिए कि आने वाली जो राजनीति है या चुनाव है या जो बीजेपी की रणनीति है, उसमें इस बयान को लेकर बीजेपी कायम रहेगी। खासकर अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद जो चीजें बदली थी, अयोध्या में बीजेपी को हार मिली थी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उस तरह से सफलता नहीं मिली जो इन्होंने कल्पना किया था कि लोकसभा के चुनाव में उनको सफलता के वो आंकड़े मिलेंगे, हुआ नहीं ऐसा। तो अब जबकि ये बयान आया है बटेंगे तो कटेंगे का, जाति में उनकी जो लाइन है, जो पंक्तियां उन्होंने बोली कि हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है, यानी कि आप बटेंगे और उसमें राजनीति करने की कोई कोशिश करेगा या उस पर सेंध लगाने की कोशिश करेगा या भड़काने की कोशिश कोई करता है, तो ये हम होने नहीं देंगे। और जो ये बयान दिया गया है बड़ा सोच समझ के दिया गया है और समझाने के लिए दिया गया है, तो इस बयान का अर्थ जो है और उसका मायने मतलब जो है वो पहले से भी समझाया जा रहा था।
अब जी। आरएसएस ने समर्थन कर दिया है। इसको ये समझिए कि अब खुले तौर से इस बयान को आगे भी लेकर पार्टी जाएगी और जो जी। समझाने की कोशिश हो रही है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जी। वो आगे भी जारी रहेगा। यानी कि जवाब दे दिया गया है एक तरीके से विपक्षियों को कि पार्टी और संगठन किस प्रकार से मिलकर कार्य करता है। और जिस नारे को लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां घेरती हुई नजर आई कि बांटने और काटने का, तोड़ने का काम हमेशा से बीजेपी करती है, उस बात को भी यहां पर कटाक्ष करते हुए जवाब दिया गया है। उन सभी विपक्षियों को शांत करने के लिए ये बयान काफी है। ये ऐसा ही कुछ है, क्योंकि आरएसएस अगर किसी भी पॉलिटिकल क्योंकि वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है नहीं आरएसएस, जी। तो लेकिन आरएसएस का अगर समर्थन मिलता है और सीएम योगी के किसी बयान को, आमतौर पर ऐसा देखा नहीं जाता है कि किसी बयान को सीधे इंडोर्स किया जाए, सीधे तरीके से आरएसएस उसको आके बैक करे, जी। ये बहुत कम ऐसा होता है। तो अगर ये सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को सीधे सीधे तौर पर आरएसएस के तरफ से समर्थन मिलता है, इसके कई मायने हैं और उन मायनों में से एक ये है कि इस बयान को पार्टी आगे लेके जाएगी और आरएसएस भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, या आरएसएस भी जहां पर काम करती है जिस तरीके से, वो वहां भी इस तरह की बातों को लोगों को समझाएंगे और बताएंगे कि जाति में हिंदुओं को बांटने की जो कोशिश हो रही है वो कोशिश को कामयाब नहीं होने देना है। हिंदू एक है, उसमें कोई जाति नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो पार्टी के तरफ से या आरएसएस के तरफ से आरक्षण को लेकर या जाति को लेकर, जाति जनगणना को लेकर ये सब जब भी बातें आई हैं, तो ये सकारात्मक जो एक अप्रोच होता है वो अप्रोच नहीं दिखाई देता है जी। उनका समर्थन कहीं ना कहीं नहीं दिखाई देता है, वो इसके विरोध है। वो अगर हिंदू है तो हिंदू है, हिंदू में फिर जाति कैसा। और ये बार बार जनगणना सामने लाकर, बार बार जाति की बात कर ये हिंदुओं में भी भेद करना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान की भी राजनीति तो इस देश में हुआ है, देखा है कांग्रेस के जमाने में भी किस तरीके से हुआ। अब उनको लगता है कि हिंदुओं में भी अगर बंटवारा ये कर देंगे तो जो देश की जो पहचान है वो पहचान खतरे में पड़ जाएगी और जो राजनीति है वो राजनीति इनकी चमक जाएगी विपक्ष वालों की। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, साफ तौर पर इस बयान का समर्थन करके आरएसएस की तरफ से एक बहुत बड़ा, जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जो तमाम तरीके की गतिविधियां थी, जो विपक्षी वाद विवाद खड़ा कर रहे थे, उसको शांत कर दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद धन्यवाद।